लॉकडाउन से यहाँ कोई फायदा नहीं है, सिवाय बिहार पुलिस को फायदा है। दावा कराने आ रहा है, उसको मोटरसाइकिल रोक करके 2000 रुपया ले रहा है। मंगल पांडे जी इस्तीफा दें, इनसे नहीं चल पा रहा है स्वास्थ्य विभाग। अब देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी बिहार में जितना महामारी है, बाढ़ से, कोरोना से, यहाँ के एक भी नेता बोल रहा है? कोई सिर्फ फेसबुक पर लगा है, भागवा पगड़ी पहन करके या फेसबुक पर बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। आगे जितने एनडीए के नेता हैं सब मुंह चोर हैं और सब बेईमान हैं, क्योंकि उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि आए दिन यहाँ हत्या हो रही है। जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है उत्तल पांडे की, कौन बोतल पांडे है, उससे पूछना चाहते हैं कि खाली बयान दोगे बोतल पांडे? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिवान न्यूज़ पे। इस वक्त हम मौजूद हैं 110 बड़ेरिया विधानसभा क्षेत्र के हकाम गांव में, जहां पर राजद के फायर ब्रांड नेता रविंद्र उर्फ गब्बर यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इस क्षेत्र में वो घूम रहे हैं। स्वागत है सर आपका। देखिए, 110 जो बड़ेरिया विधानसभा है वो मेरा होम विधानसभा है, और मैं इस विधानसभा के 40 पंचायत में हमेशा घूमते रहता हूं और लोगों का सुख दुख में शामिल होते रहता हूं, और नौजवान साथी से मिल करके पार्टी की मजबूती के और जो सरकार का विफलता है, जिस विफलता के कारण आज पूरे बिहार में कोरोना महामारी से, कोरोना से ही सवाल है। देखिए, बिहार में सिवान से लेकर पूरे पटना तक हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष कहाँ है? देखिए, विपक्ष का जो काम होता है, विपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी आज बाढ़ पीड़ित में हर जिला में जा कर के लोगों को अपना जो भी सहयोग है वो कर रहे हैं, लोगों को दुख में शामिल होकर के बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो पक्ष है, सत्ताधारी सरकार, जो केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है और बिहार में भी बीजेपी का सरकार है, और देखिए सौभाग्य की बात है कि सिवान के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय श्री मंगल पांडे जी, लेकिन जो सिवान का जो हालत है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पूरे बिहार का जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हालत है, उससे बिहार की जनता अब रूबरू हो रही है कि किस तरह से चाहे एनएमसीएच हो या पीएमसीएच हो, जिसमें कोरोना पेशेंट मर जा रहे हैं, एक एक सप्ताह तक उनको डेड बॉडी नहीं उठाया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो पानी के बगैर मर जा रहे हैं, रात में उनको कोई डॉक्टर देखने नहीं जा रहा है। ये हालत हो गई है बिहार का। अभी आप देखिए, बहुत भाजपा के लोगों पर मुझे तरस आता है कि यहाँ एक यहीं के अवधेश श्रीवास्तव जी थे, जो सिवान सदर के पूर्व मंडल अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और काफ़ी मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माने जाते थे। उन्होंने सिवान में अपना 2-3 दिन तक इलाज कराया, कोई बड़ा डॉक्टर उनको नहीं देखने गया। उसके बाद वो माननीय मंगल पांडे जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के खासम खास आदमी थे, उनको पीएमसीएच गए, 2 दिन तक एक भी डॉक्टर उनको देखने नहीं गया। उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके अपना संदेश भेजा, और रात में उनकी देहांत हो गई। तो मंगल पांडे जी का इस्तीफा आप लोग क्यों नहीं मानते हैं, जब वो फेल हो गए हैं पूरी तरीके से? तो हम विपक्ष तो हमेशा मांग कर रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। बहुत जगह लोगों ने उनको काला झंडा दिखाया। सिवान में हम लोगों ने कई बार मांग किया कि मंगल पांडे जी इस्तीफा दें, इनसे नहीं चल पा रहा है स्वास्थ्य विभाग। अब देखिए, अब डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी बिहार में जितना महामारी है, बाढ़ से, कोरोना से, यहाँ के एक भी नेता बोल रहा है? कोई सिर्फ फेसबुक पर लगा है, भागवा पगड़ी पहन करके या फेसबुक पर बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। अब देखिए, आए दिन यहाँ सिवान में हत्याएं हो रही है, आए दिन गोली लग जा रहा है, नौजवान मरे जा रहे हैं, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का नेता बोल रहा है? कल बड़हरिया में एक युवक को गोली मार दी गई दिन दहाड़े। यही इस सरकार का काम है। इस सरकार में पिछले सरकार से के 5 गुना हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, और लोग दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में मर जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं ये सरकार से मांग करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें, और नीतीश कुमार जी जो आज 4 महीना से जो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनको भी अब सामने निकल कर आना चाहिए। 16-17 को जिला में बाढ़ आ गया है, 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके बीच हेलीकॉप्टर से भी जाना चाहिए। कोरोना से इतना नहीं डरना चाहिए उनको, और जा कर के देखना चाहिए कि बिहार चुनाव कराने लायक है कि नहीं है। बिहार के 80% जनता चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी
वर्चुअल रैली पे रैली भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं और अब खुद वो कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। ये तो देखने वाली बात है। यहाँ के जितने एनडीए के नेता हैं सब मुंह चोर हैं और सब बेईमान हैं, क्योंकि उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि आए दिन यहाँ हत्या हो रही है। अच्छा, लॉकडाउन लगा हुआ है पिछले 15 दिनों से, फिर 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। क्या लगता है लॉकडाउन से कोई फ़ायदा हो रहा है? पीछे भी बिहार 3 महीने लॉकडाउन में रहा था। देखिए, लॉकडाउन से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय बिहार पुलिस को फ़ायदा है। कोई व्यक्ति गरीब लड़का दवा कराने आ रहा है, उसको मोटरसाइकिल रोक करके 2000 रुपया ले रहा है, लोग वो कर्जा वर्जा मांग के ला रहा है। इस लॉकडाउन से बिहार पुलिस को फ़ायदा है, यहाँ आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है नुकसान है। यहाँ की आम जनता भगवान भरोसे जी रही है, कोई इलाज नहीं है। अब सिवान में बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं रहेगा तो कब रहेगा? डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी केंद्र में भी, और यहीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय श्री मंगल पांडे जी। तो सिवान में अब बड़ा डॉक्टर लोग इलाज के लिए नहीं बैठेगा तो कब बैठेगा? यहाँ तो रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहा है डॉक्टर ही, तो इलाज कैसे होगा? वही तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं हम। उनके जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है ओतल पांडे की, कौन बोतल पांडे है, उससे पूछना चाहते हैं कि खाली बयान दोगे बोतल पांडे? यहाँ तो एनडीए अपने में ही लड़ाई कर रही है। कौन? ये तो देखिए, ये तो चोर चोर मौसेरा भाई हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि मनोज सिंह साहबुद्दीन साहब का राइफल ढो रहा था, अब उन्हीं से पैसा कमा के उनके विपक्ष में अब चला गया, सरकार बदला तो। अजय सिंह जो है वो सभी लोग जानते हैं कि पहले बकरी चुराता था, अब मोटरसाइकिल चुराता है। ओम प्रकाश जी को सब लोग जानता है कि नटवर लाल हैं, पैर छू के सबको ठगते हैं। तो ये तो एक जाली और फ्रॉडों का टीम बना हुआ है। बिहार की या सिवान की असली जनता आने वाले चुनाव में यहाँ राजद को जिताएगी एक एक सीट पे, और महागठबंधन को जिताएगी, और बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। राजद के में कहीं कार्यकर्ताओं के लिए जगह है? जिस तरह से हेलीकॉप्टर से यहाँ भी नेता उतारे जा रहे हैं, जिस तरह से बड़रिया विधानसभा क्षेत्र में बच्चा पांडे को शामिल कर लिया गया और कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाएगा यहाँ से विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बच्चा पांडे जैसे 10-5 नेता प्रतिदिन 1-2 दिन पर ज्वाइन करते हैं आरजेडी, तो क्या उन सबको टिकट मिलेगा? वैसे ही है, बच्चा पांडे भी ज्वाइन किए हैं, उनका यहाँ कुछ है। ये तो बैकवर्ड बहुल विधानसभा है, ये हम लोगों का होम विधानसभा है, यहाँ सारे बैकवर्ड के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, यहाँ उनको टिकट टुकट नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपना ज्वाइन किए हैं, अपना घूम रहे हैं। अब उनको कौन रोक सकता है कि आप मत घूमिए, आप मत पार्टी ज्वाइन कीजिए? यहाँ तो जनता निर्णय ले चुकी है कि जब भी हम वोट देंगे तो लोकल उम्मीदवार को ही वोट देंगे, बाहरी लोगों को वोट नहीं देंगे। क्या लगता है कि राजद दरौंदा विधानसभा से सबक लेगा? जिस तरह से उमेश सिंह को उतार दिया गया था हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव द्वारा, क्या इस बार इससे सबक लिया जाएगा? देखिए, उमेश सिंह हेलीकॉप्टर से नहीं उतरे थे। उमेश सिंह का अपना होम विधानसभा दरौंदा था। वहाँ उमेश सिंह, वो तो कोई सक्रिय राजनीति में तो नहीं थे। नहीं, राजनीति में थे, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, मेंबर थे, और उनका वो होम विधानसभा था। उस समय आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ही उनका विरोध किया था कि कहाँ से ये आ गए। तो देखिए, विरोध तो मान लीजिए कि जिसको भी किसी टिकट एक आदमी को मिलेगा, और उनका वो होम विधानसभा था। फिर भी अगर कार्यकर्ता नहीं पसंद किया तो वहाँ हार हो गई हम लोगों का। अगर बढ़िया में कार्यकर्ता जिसको पसंद करता है, हम लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग भी लगे हैं कि भाई जो भी यहाँ के लोकल लोग हैं जो पहले से आरजेडी का काम कर रहे हैं, वो उनको टिकट मिले हेना साहब के नेतृत्व में और बिहारी चौधरी के नेतृत्व में। यदि दूसरे को मिलता है तो लोग यहाँ लोगों का विश्वास उठेगा हेना साहब पर से और बिहारी चौधरी जी पर से, तेजस्वी यादव पर से। क्या लगता है कि अगर टिकट को पैसे लेकर दिए गए इसी तरीके से बाहरी नेताओं को, तो क्या जनता का भी अविश्वास हो जाएगा आरजेडी की तरफ से? नहीं, देखिए, यहाँ कोई टिकट लेकर के इस चुनाव में पैसा लेकर के टिकट नहीं दिया जाएगा। ये जो चुनाव है मुख्यमंत्री बनाने और बिगाड़ने वाला चुनाव है, इसलिए यहाँ ईमानदारी के साथ टिकट दिया जाएगा। और यहीं बढ़िया विधानसभा के ही कोई बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलेगा, या जिसको मिले यहाँ के निवासी को मिलेगा, और यहाँ इस बार जेडीयू को हारना तय है। जिस तरीके से आप इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माना जाए कि आप भी उम्मीदवारी में हैं? हम तो पहले ही से यहाँ उम्मीदवार हैं। ये तो मेरा होम विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी में थे 2 साल पहले, उससे भी यहाँ उम्मीदवार थे। पार्टी को लगेगा कि इनको लड़ाएं तो लड़ा सकती है हमको, और हम लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि हम लोग तो काम करते हैं। अब पार्टी को नहीं लगेगा कि नहीं इनको लड़ाया जाए। बहुत सारा गठबंधन है, बहुत सारा
समस्या है तो उसमें लगे कि पार्टी हमको नहीं लड़ा सकती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन मेरा तो 24 घंटा यहाँ से तैयारी रहता है। अब मैं हर गांव के हमको बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब लोग पहचानते हैं और सब लोगों से मैं मिलते रहता हूँ। क्या लगता है इस बार राजद किसके साथ गठबंधन में उतरेगी? महागठबंधन में पप्पू यादव शामिल होंगे कि वो बाहर रहेंगे? देखिए, पप्पू जी महागठबंधन में शामिल होंगे या बाहर रहेंगे उनसे कोई आरजेडी को प्रभाव नहीं पड़ता है। महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी, उपेंद्र जी और माले, ये लोग तो निश्चित रूप से रहेंगे। और नीतीश कुमार जी का, जब ये लोग मिलकर लड़ रहेंगे तो नीतीश कुमार जी का सफाया हो जाएगा। बिहार की जनता बाढ़, कोरोना और प्रवासी जो लोग आए हैं बहुत त्रस्त हैं कि मुख्यमंत्री इतना कायर आदमी हैं कि पहले तो जो प्रवासी 40 लाख लोग आए हैं उनको पहले तो नीतीश कुमार जी आने नहीं दे रहे थे, बयान दिए थे कि एक भी प्रवासियों को बिहार में नहीं घुसने देंगे। बाद में जब हमारे दल के नेता तेजस्वी जी ने धरना प्रदर्शन हर जगह चालू किए हम लोग कि भाई प्रवासी लोगों को आने दिया जाए, तब नीतीश कुमार जी का सूझबूझ आया, तब जा कर के वो बिहार में आने दिए। तो वही भगवान भरोसे लोग जी रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देने के लिए जनता यहाँ एकदम मूड मिजाज बना रही है, लेकिन वो चाह रही है कि चुनाव अभी ना हो, चूँकि अभी 17 जिला बाढ़ से ग्रसित है और कोरोना से 38 जिला ग्रसित है। जदयू का कहना है कि चुनाव का फैसला तो चुनाव आयोग को करना है, तो इसमें उसकी रजामंदी की क्या मतलब है कि वो अगर चुनाव चाहती भी है तो वो नहीं करवा सकती है, चुनाव आयोग इसको फैसला करेगा? ये तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि प्रत्येक जनता को मोबाइल पर वही संदेश दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रहिए, आवश्यकता काम के लिए निकलिए, 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, हर मोबाइल पर रिंग कीजिए। तो 24 घंटा ये संदेश जा रहा है कि आप कोरोना से बचिए। और फिर इस कोरोना महामारी में कैसे चुनाव कराएंगे लोग, जब खुदे बोल रहे हैं कि बचना है, अवश्य समान आवश्यकता हो तो कहीं निकलिए, ना तो बचते रहिए। आप मोबाइल पर देखते हैं ना, किसी पर रिंग कीजिए तो क्या सुनाई देता है, पहले क्या संदेश आता है कोरोना से बचाव के लिए। तो संदेश तो खुद भारतीय जनता पार्टी दे रही है, फिर ये बिहार में क्यों महामारी में चुनाव कराना चाहती है? उसको वो तो कह रही है कि मेरे कहने और ना कहने से कोई फर्क ही नहीं तो पड़ता। ये चुनाव आयोग कोई भगवान है? वो भी एक विभाग है, सरकार के अंदर आता है, वो भी एक विभाग है। सरकार के अंदर नहीं भी आता होगा तो एक विभाग के नु है। इस देश के अंदर एक अफसर लोग हैं, कि कहीं वो आसमान से टपके हुए चुनाव आयोग हैं। इसलिए उनको बताएं कि इतना महामारी में कैसे चुनाव होगा, और नहीं तो ये प्रचार बंद कर दें मोबाइल पे कि जनता अपने से वोट भी दे लेगी। ये जो सुशील मोदी जी जो हैं, अच्छा, सुशील मोदी का पिछले दिनों अखबार में एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 साल के राज में लालू यादव ने अस्पताल क्यों नहीं बनवाए। देखिए यही तो दुर्भाग्य है कि 2020 और 10-15 के बारे में जनता जानना चाह रही है, और सुशील मोदी जी को लालू खुफिया हो जाता है। सुशील मोदी जी जब उठते हैं तो लालूए परिवार से वो शुरू करते हैं। आप बिहार में हमको लगता है कि सुशील मोदी का बयान, माने आदमी का तो हटा दीजिए, बैल भी नहीं सुनना चाहता है, अब बैल भैंस भी नहीं पढ़ना चाहती है। इस तरह का सुशील मोदी से घृणा है लोगों का, चूँकि एक ही को बतवा को रटते हैं, लालू जी, तो कैसे लोग पढ़ेगा? बैल भी उनकी बात को नहीं सुनना चाहता है सुशील मोदी जी को, और मुझे लगता है कि कुत्ता भी उनको पसंद नहीं करता है। इतने बदसूरत उनका मुंह है, इसीलिए उनका बयान कोई माने नहीं रखता है। कई जगह पर आपके भी विधायक हैं, जहां गोरिया कोठी की बात कर ले तो वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और विधायक जी लापता हैं, लोग खोज रहे हैं विधायक को। ऐसे में जनता कैसे आरजेडी पर भरोसा करेगी? देखिए, वहाँ के विधायक को मैंने देखा फेसबुक पे कि 1-2 जगह दिखाई हमको दी है। अब क्षेत्र में हम नहीं गए गोरिया कोठी, तो वहाँ क्या हम बताएंगे, लेकिन देखें कि आरजेडी विधायक 1-2 जगह अपना बिस्कुट उस्कुट बांट रहे थे। और वहाँ के जो सांसद हैं सिग्रीवाल साहब, वो कोरोना में कहाँ गायब हो गए हैं, उनका वहाँ पता आता नहीं चल रहा है। ही हमको लोग फ़ोन करता है कि देखिए ना, यहाँ के सांसद जो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, वो कोरोना के चलते कहीं गायब हो गए हैं, इसलिए वो उनका नज़र आता पता नहीं चल रहा है। जिस तरीके से आपकी पार्टी और सत्ता पार्टी दोनों का जिस तरीके से जनता विरोध कर रही है, क्या लगता है इसका फ़ायदा तीसरे मोर्चे पप्पू यादव को होगा? नहीं, देखिए सब लोग जान रहा है कि ये जो चुनाव होगा
या अभी हो या 6 महीना बाद हो, इसमें सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ नौजवान मुख्यमंत्री बिहार में लोग पसंद कर रहे हैं। और विशेष करके हमारे सारंग प्रमंडल में, सारंग प्रमंडल से ही आते हैं तेजस्वी यादव जी। 24 विधानसभा है उनके सारंग प्रमंडल में। लेकिन सारण में बाढ़ आया हुआ है, कहाँ है वो? अरे अभी बेतिया मोतिहारी में है, अब गोपालगंज में वो आएंगे, सिवान में आएंगे, उनका तो रूट बना हुआ है, उधर से करते हुए इधर आएंगे। उनका तो ये सब होम क्षेत्र है। और इधर का जो भी नौजवान है, सारा नौजवान उनके समर्थन में कमर कस चुका है। 2-4-5 गो फेसबुकिया जो पड़ाका सब है, मोदी, नरेंद्र मोदी, ई लोगों को छोड़कर सारे नौजवान, किसान, मजदूर, ये सब तेजस्वी जी के साथ हैं। चाह रहे हैं कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बने, तभी जाकर बिहार में विकास होगा और बिहार में खुशहाली आएगी, हरियाली आएगी, नौजवानों के चेहरे पर लाली आएगी। तो ये थे भाजपा के माफ़ कीजिएगा, ये थे राजद के फायरब्रांड नेता रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, जिनसे हमने चुनाव को लेकर तमाम बातें की और यहाँ की जो हालात है उस पर चर्चा की। फैब्रिक हाउस पोटक केबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप विरोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।